शर्मा जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार के निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत हैं। आपदा आती है, से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस, ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बाघ हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गोर्रा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है।
बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आपदा के कारण अगर किसी गरीब का मकान गिर गया तो उसे नया आवास बनाने के लिए सरकार धन उपलब्ध करवाती है। अगर जमीन और मकान विलीन हो गया है, नदी में विलीन हो गया है, नदी की कटान की चपेट में आ गया है, तो उस परिवार को सरकार के द्वारा जमीन का पट्टा मकान बनाने के लिए भी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं यहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। मात्र 12 घंटे की सूचना पर उन्होंने सारी व्यवस्था एक साथ एक समय सीमा पर एकत्र करके आज इसे हम यहां से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी यह हम लोग भेज पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी पीड़ित बहनों और भाइयों के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर प्रकार से सहयोग का संबल देते हुए जिस भी प्रकार का सहयोग होगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ संकट के समय खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं यहां पर दोनों अपने मंत्रियों को चेक की एक डमी भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि जब चेक जैसे मैं इनके हाथों में दूंगा दोनों सरकारों के खाते में पैसा, राहत कोष का पैसा उनके खाते में 5-5 करोड़ भी पहुंच चुका होगा। तो मैं ये दोनों डमी चेक यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबके प्रति भी कि आपदा के समय सतर्कता और सावधानी हम सब के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जल ज्यादा आता है और कभी कभी जल में हम सावधानी नहीं रखते, इसके कारण डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण तमाम पेट जनित बीमारियां होती हैं, वायरल फीवर हो जाते हैं। तो एक पानी अगर आप गर्म करके उबाल करके रख करके उसी का सेवन करेंगे तो वह लाभदायक होगा, पेट से आपको बचाएगा और जल की शुद्धि इस समय तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाता है, डायरिया से भी बचाता है और जल एकत्र न होने दें। इससे प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी घर की छत में, घर के आसपास कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसाती पानी है या कहीं से पानी इकट्ठा हो गया है, उसमें डेंगू के मलेरिया के लार्वा पैदा हो सकते हैं। साफ सफाई, छिड़काव की व्यवस्था का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जगह जगह पानी भरने के कारण सांप और अन्य कीटाणु भी निकलते हैं, इनके कारण भी जनधन की आशंका रहती है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से कोई जहरीले कीड़े सांप के द्वारा काटा जाता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में न रह करके तत्काल डॉक्टर के पास ले जाइए। हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
ये व्यवस्था दी गई है। सांप और किसी भी जहरीले जीव के काटने के कारण वहां पर उसके वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए हैं। आप तत्काल उनको ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई कुत्ता वह पालतू ही क्यों ना हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई जंगली जानवर काट दे रहा है, तत्काल जाकर के उसका वैक्सीन ले लें। एंटी रेबीज के भी वैक्सीन है, उसको भी वहां ले लेने की आवश्यकता है। और बचाव जितना हो सकता है उसका बचाव भी हम सबको सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि जब आप बचाव करेंगे, और ये सीजन प्रकृति को फलने फूलने का सीजन होता है, लेकिन सतर्कता भी उतनी आवश्यक होती है। तो ये सतर्कता आपकी आगे आने वाले समय में पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग में बदलेगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर सभी पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके उपरांत शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम आ जाएंगे। शारदीय नवरात्रि जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के कार्यक्रम, और 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के, चाहे मां शाकंभरी के रूप में हो, चाहे मां बाला सुंदरी के रूप में हो, इन सभी के अनुष्ठान के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद फिर 2 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम और 21-22 में दीपावली के भव्य आयोजन के साथ भी आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को इन सब पर्व और त्योहारों की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अभी से आपको सतर्क और सावधानी के साथ इन पर्वों के प्रति उत्साह और उमंग के लिए अभी से सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।